ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। आज हम खेल जगत के एक नहीं बल्कि दो ऐसे सितारों से मिलेंगे जिनको छोटी सी उम्र में चेस का चस्का लगा। और चस्का ऐसा कि हमारे एक गेस्ट ने 10 साल से छोटी उम्र में कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप 2017 में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। वैसे हमारे दोनों गेस्ट रिश्ते में भाई बहन हैं, पर जब खेलने बैठते हैं तो एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते हैं। दोनों ने लगभग 8 साल पहले चेस खेलना शुरू किया और अब तक कई नेशनल और इंटरनेशनल खिताब जीत चुके हैं। हम बात कर रहे हैं भूषिता और भाविक आहूजा की। दोनों न सिर्फ आज चेस खेलते हैं बल्कि और देश के किस तरीके से ज्यादा बच्चे इस खेल से जुड़ सके इसके लिए संवेदना नाम की एक संस्था की शुरुआत भी कर चुके हैं। तो आइए स्वागत करते हैं खेल जगत के इन नन्हे सितारों का। भूषिता, भाविक, आप दोनों का विलासित स्पोर्ट्स पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सिबलिंग्स कहते हैं जनरली आपस में कई बार फाइट करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। आप दोनों भी आप आपस में एक दूसरे के साथ नोक-झोंक करते हैं, टांग खींचते हैं, या चेस बोर्ड तक ही वो सिर्फ नोक-झोंक सीमित रहती है? बार होता है, दोनों तरफ से होता है। ओके, तो कोई ऐसा इंसिडेंस, कोई खास इंसिडेंस जो आप हमसे शेयर करना चाहें? इतना मतलब कुछ खास नहीं है, मतलब जो नॉर्मल कभी कभार हो जाता है, नॉर्मल कभी कभार है वही बता दो आप। बट एंड में रिश्तों में थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, बट आखिर में सब प्यार ही होता है। जीतता कौन है अगर कभी फाइट होती है तो? भाविक जीतता है। चेस में भाविक जीतता है, वैसे मैं जीतती हूँ। ओके, तो चेस, क्योंकि हम चेस पे बात कर रहे हैं, तो चेस घर पे आई कैसे, कहाँ से शुरुआत कैसे हुई? मम्मी पापा से शुरुआत हुई, मम्मी पापा लेकर आए, किसी फ्रेंड को देखा, रिलेटिव को देखा, कैसे शुरुआत हुई इसकी? मम्मी कई किताबें पढ़ती थी पेरेंटिंग के ऊपर, तो उन्होंने वहां पे पढ़ा कि चेस बच्चों को सिखाना चाहिए। तो जैसे लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम बोर्ड ये सब सिखाते हैं बच्चों को, वैसे ही उन्होंने हमारे को चेस सिखाया। बट हमारे को पता नहीं क्यों इस गेम में इतना इंटरेस्ट आ गया कि हम रोज खेलने लग गए। सुबह शाम रात हमें बस चेस ही दिमाग में घूमती रहती थी। तो हम मतलब ऐसे ही बस शुरुआत हुई और अब हम आगे चलकर चेस को ही पकड़ लिया हमने। घर में आज जब भी कभी बैठक होती है तो चेस के ऊपर ही चर्चा होती है, चेस ही खेलते हैं। काफी अगर मतलब दोस्त आते हैं तो शतरंज की बातें तो काफी ज्यादा होती है, बट वैसे हम लोग और भी काफी बातें करते रहते हैं, बट शतरंज की बातें तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होती है। ओके, सो चेस खेलते हैं तो फोकस और पेशेंस, ये दो ऐसी चीजें हैं, खास चीजें जो सबसे ज्यादा जरूरी है कहते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं आप, किस तरीके से फोकस और पेशेंस लेकर आते हैं अपने गेम में, या ये गॉड गिफ्टेड है? अगर न हारना जरूरी है न जीतना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। जिंदगी के इस खेल को खेलने के लिए डेडिकेशन, हार्ड वर्क व फोकस अनिवार्य है। इन लाइफ, focus is very important in everything you do. Otherwise, we'll waste a lot of time and not achieve the things we are capable to achieve. पर्सनली मैं फोकस मेंटेन करने के लिए ओम चैंटिंग करता हूँ, और मैं मतलब स्टीव जॉब्स का एक कोट बहुत ज्यादा मानता हूँ। So focus is not something you can say yes to. It is something you need to say no to. This means कि आप सारी जो distractions है उन्हें आपको no कहना पड़ेगा, और तभी आप फोकस कर पाओगे, वरना आप फोकस नहीं कर पाओगे और अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा जीत नहीं पाओगे। As for patience, I feel practice makes one perfect. मतलब अगर मैं 4 घंटे घर पे शतरंज की प्रैक्टिस कर सकता हूँ तो मेरा पेशेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मैच में भले ही 5 घंटे मैच चले जाए, मेरा पेशेंस लूज नहीं होता। सो इसीलिए हार्ड वर्क इज द की टू एक्सीलेंसी। ऑसम भाविक, मतलब स्टीव जॉब्स इस एज में अगर आप उनको पढ़ते हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ में खेल भी रहे हैं, इट्स जस्ट ग्रेट। पढ़ाई भी करते हो, खेलते भी हो, अपना बैलेंस कैसे रखते हो दोनों के बीच में? तो हम लोग एक रूल फॉलो करते हैं, उसे कहते हैं अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट।
कुछ चीजें अर्जेंट होती है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कुछ चीजें होती है जो अर्जेंट भी होती है और इम्पोर्टेंट भी होती है। तो जैसे अगर एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं ज्यादा, चेस को बैक सीट पे डाल देते हैं। पर जब टूर्नामेंट आने वाला होता है तो हम चेस की प्रैक्टिस में ज्यादा ध्यान देते हैं और पढ़ाई को थोड़ा कम करते हैं। तो इस वे में अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के रूल को फॉलो करते हुए हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट करते हैं और बैलेंस अपने आप मेंटेन हो जाता है। ग्रेट। सो आपने खुद तो खेल ही रहे हैं और आज बहुत सारे बच्चे ताकि इस खेल से और ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके, इसके लिए आपने संवेदना नाम की एक संस्था भी शुरू करी है, उसके बारे में कुछ हमें बताएं। तो संवेदना हमने पिछले साल हमने दिसंबर में ये संवेदना करके हमारा एक संगठन शुरू करा था। तो संवेदना में बेसिकली हम लोग टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और उन टूर्नामेंट से जो भी प्रॉफिट मिलता है उनसे हमारा मोटिव है कि हम बस्तीज में चेस सिखाएं। सो हमारा जो एम है वो है टू इग्नाइट द फायर ऑफ चेस इन अदर्स, क्योंकि चेस ने हमें इतना सब कुछ दिया है और अब हमारा मन है कि हम सोसाइटी को चेस के बेनिफिट्स खुद भी प्रदान करें। और हमारा मन है कि जैसे अंडर प्रिविलेज सेक्शन जो है उधर से भी उभर कर स्टार्स निकले, ग्रैंड मास्टर्स बने। बच्चों के पास उतनी मतलब उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, बट हम चाहते हैं कि क्योंकि चेस ने हमें इतना कुछ दिया है, हम उसके थ्रू उनको वो अपॉर्चुनिटीज दे सके। और चेस के कई सारे बेनिफिट्स हैं जो रियल लाइफ में बहुत ज्यादा हमारे को यूज में आते हैं। जैसे चेस कंसंट्रेशन इम्प्रूव करता है, वो आपकी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिव बनाता है आपको। तो अगर बच्चों का ध्यान सही जगह जाएगा तो वो डेफिनेटली जिंदगी में बहुत कुछ कर पाएंगे। आप अभी खुद ही छोटे छोटे बच्चे हैं और इतने बड़े बड़े प्लान्स। सो संवेदना के प्लान्स क्या है आगे, फ्यूचर प्लान्स क्या है संवेदना को लेकर के? सो बेसिकली मैं जब से बहुत छोटा सा था तो मैं स्वामी विवेकानंद जी की एक बात हमेशा याद रखता था, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक रुको नहीं। तो अभी संवेदना का हमारा मेन एम ये है कि हम बस्तीज में शतरंज सिखा पाए, और ऐसा नहीं कि एक दो बस्तीज में, हमारा मन है कि हम बहुत सारे लोगों को रीच आउट कर पाए। तो अभी हम लोग 70 बच्चों को रीच आउट करते हैं और हमारा एम है कि हम 10 गुना ज्यादा लोगों को रीच आउट कर पाए। और जो हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें अभी कम से कम लगभग अराउंड 500 लोग खेल पाते हैं। सो अब हमारा मन है कि हम 1000 तक इसे पहुंच पाए और हमारी ऑडियंस बढ़ा पाए। आपने संवेदना जब इवेंट किया लास्ट ईयर, सो उसमें किरण रिजिजू जी खेल मंत्री हमारे आए। जी, सो दिस इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। थैंक यू सो मच। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि वो आए और उन्होंने हमारे टूर्नामेंट को नवाजा, एंड दैट वाज वंडरफुल। इंडीड। सो आप लोगों के खुद के एज अ इंडिविजुअल प्लेयर कुछ फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? एक तो संवेदना के आपने फ्यूचर प्लान्स की बात करी, बट एज अ इंडिविजुअल प्लेयर आगे कहाँ क्या करना है? सो आजकल नॉर्मल फेडरेटिंग टूर्नामेंट्स तो खेल नहीं पाते, बट ऑनलाइन चेस भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो chess.com करके एक वेबसाइट होती है जो आजकल जैसे नॉर्मली वो लोग ऑन द बोर्ड खेलते हैं, तो अब ऑनलाइन में सब पूरी दुनिया chess.com पे खेलती है। सो उसमें जो फास्ट फॉर्मेट्स होते हैं यानी बुलेट और ब्लिट्स, तो उसमें मेरी रेटिंग अभी काफी ज्यादा बढ़ रही है और मेरा प्लान ये है कि मैं इंडिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फास्ट फॉर्मेट का प्लेयर्स बनूं। और मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ चेस की, सो चेस बेस इंडिया से जो कोर्सेज कर रहा हूँ। सो मेरा मन ये है कि मैं अपना लेवल इतना बढ़ा लूं कि अगर चांस मिल जाए खेलने का तो मैं अपनी रेटिंग 2000 प्लस कर पाऊँ ऑन फेडे टूर्नामेंट्स ऑल्सो। सो हमारी दोनों का यही एम है कि हम लोग अपनी रेटिंग को और बढ़ा पाए और हम अपने टूर्नामेंट्स में आगे आने वाले, जब कोविड खत्म हो जाएगा तो जो भी टूर्नामेंट्स आएंगे उनमें बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। आपने विवेकानंद जी की बात भी की थी। विवेकानंद जी ने एक चीज ये भी कही है, एक समय पे एक काम करें और उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल दें, बाकी सब कुछ भूल जाए, तो उससे रिजल्ट जो होगा वो जरूर ऑसम होगा। आप लोगों ने चेस में अपनी आत्मा डाल दी है। आई एम श्योर यू गाइस विल शाइन। थैंक यू सो मच सर। कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप 2017 में आप जीते, आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस?
दुनिया में वही देश सबसे ज्यादा मजबूत है जिनके नागरिक अपने देश से प्यार करते हैं। तो शायद आपको पता ना हो, पर मैं बहुत बड़ा पेट्रियट हूँ। तो जब मैं छोटा था, मैं 7-8 साल का था, तो तब मैं शतरंज जितना खेलता था उससे ज्यादा मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो भारतीय खिलाड़ी है उन्हें फॉलो करता था। तो उधर से मेरा चेस का जो इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा बढ़ा। और जब फाइनली मुझे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, तो मेरा जो इंसेंटिव है, जो ऊर्जा है अंदर, वो डबल हो गई। मैंने अपना 200% दिया कॉमनवेल्थ में अच्छा करने का। और जब एक्चुअली मैं अपने भारत देश को प्राउड कर पाया, तो बहुत ही प्राउड फीलिंग आई और गर्व महसूस हुआ। एंड जब ये ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए वापस और स्कूल गए, तो वहां पर सबने कंधे पे उठा लिया। ये था कि जैसे ही कॉमनवेल्थ का टूर्नामेंट खत्म हुआ, उसके कुछ ही दिनों बाद हमारा फाउंडर्स डे था। तो फाउंडर्स डे में वो सारे जो मेन अवार्ड्स लोग हमारे स्कूल में लोगों ने जीते होते हैं, तो वो उन्हें दिखाते हैं। तो उसमें उन्होंने मेरे ऊपर भी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स डाली थी और मेरे बारे में भी बताया था। और जो टीचर्स थी वो बहुत सपोर्टिव थी, तो उन्होंने भी जो सारा काम मिस हुआ था वो कवर अप करने में बहुत मदद करी। स्कूल में भी काफी अच्छे से ग्रीट करा। तो स्कूल छुट्टियां देता है आप दोनों को प्रॉपर, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए, खेल पाए? जी बिल्कुल, स्कूल का पूरा सपोर्ट रहता है। बहुत सपोर्टिव है। ओके। एंड आज तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आप दोनों की क्या रही? भाविक, कॉमनवेल्थ को मानते हो बेस्ट, या देयर इज समथिंग एल्स एज वेल व्हिच यू वांट टू शेयर? एंड तो कॉमनवेल्थ फर्स्ट है ही, बट आफ्टर कॉमनवेल्थ मैं कहूंगा कि IIFL में एक बार 2018 में जब मैं खेल रहा था, तो तब मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस था और मैं सिंपली जो पहले मैंने सीखा है उस पे खेल रहा था। और मैंने जो अपनी कैटेगरी में बेस्ट प्लेयर्स थे उन सबको हरा दिया था, और जो IIMs और GMs है उन्हें भी हराया था। वो मेरा अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस था आफ्टर कॉमनवेल्थ ऑफ कोर्स। तो वो मेरे को हमेशा याद रहेगा। मेरा जो बेस्ट परफॉर्मेंस था, मेरे 2 बेस्ट परफॉर्मेंसेस थे। पहला वाला था टेप्लीस में, प्राग में एक जगह है टेप्लीस करके, उधर मेरा जो एक टूर्नामेंट था वो बहुत ज्यादा अच्छा गया। उसमें मेरी सबसे ज्यादा रेटिंग बढ़ी। और जो मेरा दूसरा सबसे ज्यादा अच्छा टूर्नामेंट था वो था दिल्ली स्टेट, क्योंकि उसमें मेरे को स्टेट चैंपियन बनने का मौका मिला। ओके, सो हु इज योर फेवरेट प्लेयर, बोथ ऑफ यू? विश्वनाथन आनंद फॉर मी। विशी आनंद इज माय फेवरेट एज वेल, बट अगर विशी आनंद के बाद बोले तो माय फेवरेट प्लेयर इज नाकामुरा हिकारू, क्योंकि वो फास्ट फॉर्मेट्स के भगवान टाइप है। क्योंकि वो बुलेट और ब्लिट्स में उनसे बेटर कोई प्लेयर नहीं है, और मैं उन्हें एक इंस्पिरेशन की तरह मानता हूँ, बट ऑब्वियसली आफ्टर आनंद जी। ओके, सो कभी मौका मिले तो विश्वनाथन आनंद जी के साथ में आप गेम खेलेंगे? बिल्कुल, हम उनसे 1-2 बार पहले मिले हुए हैं, बट गेम खेलने का मौका अभी नहीं मिला। मिले हुए हैं पहले हम उनसे। अच्छा, ओके। सो जब समय मिलता है तो क्या करते हैं अदर देन द चेस? तो मैं बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ। मुझे बिजनेस आइडियाज पे वर्क करना बहुत पसंद है, तो मैं उसमें काफी अपना टाइम लगाती हूँ। और मुझे लिखना बहुत पसंद है, तो मैं पोएम्स भी लिखती हूँ और मैंने अपनी एक किताब भी लिखी है। तो मैं रिसर्च, राइटिंग और बिजनेस ये सब करती हूँ अपने फ्री टाइम में। आफ्टर चेस और एकेडमिक्स, मैं मानता हूँ कि जितनी इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ है उतनी ही इम्पोर्टेंट फिजिकल हेल्थ भी होती है। मैं रोज 1 घंटा डिवोट करता हूँ आउटसाइड क्रिकेट या फिर बास्केटबॉल खेलने में, क्योंकि फिजिकल हेल्थ भी काफी इम्पोर्टेंट होती है। एंड इसके अलावा मुझे रिसर्च वर्क करना, PPTs बनाना, ग्राफिक डिजाइन और मुझे बोर्ड गेम्स खेलना बहुत पसंद है। अगर शतरंज या एकेडमिक्स नहीं कर रहा होता तो मैं ये सब कुछ करता हूँ। आप दोनों ग्रैंड मास्टर तो जरूर बनेंगे कभी ना कभी, बट मास्टर जरूर अभी से हर चीज के हैं आप लोग। थैंक यू सो मच सर। सो अगर चेस ना खेल रहे होते, चेस प्लेयर ना होते, सो क्या क्या होते, क्या कर रहे होते? तो मैं चेस जब खेलना मैंने शुरू किया था, चेस खेलने में मैंने काफी इंटरेस्ट मेरा जब चेस में आ रहा था, तभी मैं कराटे भी करती थी। तो मैं कराटे में ब्लू बेल्ट थी, बट फिर कराटे भी काफी टाइम मांगता है, चेस भी काफी टाइम मांगता है। तो मुझे चूज करना था, 2 स्पोर्ट्स साथ में खेलोगे तो दोनों में ज्यादा रिजल्ट नहीं आ सकता।
तो मैंने उस टाइम चेस चुना था, बट अगर मैं चेस प्लेयर नहीं होती तो फिर मैं कराटे को कंटिन्यू करती, कोशिश करती कि ब्लैक बेल्ट बन जाती। और मेरे लिए लाइक अगर मैं शतरंज नहीं कर रहा होता तो फिर मेरे को स्पोर्ट्स एनालिस्ट बनने में काफी मजा आता है, क्योंकि मुझे इंटरव्यूज देखना और लोगों के बारे में जानने में भी बहुत दिलचस्पी है। सो ऑफ कोर्स अगर चेस नहीं खेल रहा होता तो स्पोर्ट्स एनालिस्ट का भी मैं ट्राई कर सकता था। So both of you are champions, and so what do you think is more important, the opening game, middle game, or the end game? क्या ज्यादा तो इम्पोर्टेंट है? Because कहते हैं कि 20-40-40 का एक रूल है जिसके बारे में मैंने पढ़ा भी है. So what is more important? सो अकॉर्डिंग टू मी आई वुड से कि जो मिडिल गेम है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओपनिंग जो होती है वो काफी ज्यादा थ्योरी के बेस पे खेली जाती है। आप जो पढ़ते हो आप वो खेलते हो। ओपनिंग काफी टाइम सेम सी होती है, उसमें कुछ आप यूनिक नहीं ट्राई करते। मिडिल गेम सबकी डिफरेंट होती है, कोई भी आप गेम देख लो, मिडिल गेम इज द यूनिक पॉइंट। और एंड गेम भी जो होती है वो मिडिल गेम के ऊपर बेस्ड होती है। तो मिडिल गेम इज द टाइम, द टर्निंग पॉइंट इन द गेम, जिसमें आपको एक्चुअली कुछ सोच कर कुछ निकालना पड़ता है गेम में। ऐसा नहीं है शुरुआत अच्छी हो तो सो एक्चुअली तीनों जो स्टेजेस होती है ऑफ द चेस गेम, तीनों इक्वली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट आई थिंक अगर ओपनिंग जैसे कि बुशी ने कहा बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल होती है, और मेरे हिसाब से जो मिडिल गेम और एंड गेम के बीच का ट्रांजिशन होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने बस ऐसी पीसेस को एक्सचेंज कर लिया तो आप एंड गेम में कुछ निकाल नहीं पाओगे। बट अगर आपने सोच समझ के अच्छा खेल के एक्सचेंज करा तो आपके पास एक एडवांटेज रहेगा और फिर आप जीत पाओगे। सो वो जो ट्रांजिशन है मेरे हिसाब से वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मुझे भी वही लगता है। अंत भला तो सब भला। खैर, बिल्कुल सही। एग्जैक्टली। कोई मैसेज देना चाहें आप अपने फैंस को, उभरते हुए लोगों को जो चेस में आना चाहते हैं या अदरवाइज खेलते हैं? चेस एक बहुत ही खूबसूरत खेल है। मैं ये कहना चाहूंगी, चेस मुझे लगता है लाइफ को सिंबलाइज करता है। इतनी सारी चीजें हैं चेस में जो जिंदगी में इतनी ज्यादा मतलब जिंदगी में उसका आप यूज कर सकते हो। जैसे आप पॉन को जानते हो ना, चेस में जो पॉन होता है, जो सिपाही होता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है, कभी भी पीछे नहीं वापस आता। तो हमें भी पॉन से ये सीखने को मिलता है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। यू शुड नेवर गिव अप। So chess has taught us a lot in life, and I'm sure आप चेस अगर खेलोगे तो आपको अपनी जिंदगी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी मिल पाएंगे। राइट और शतरंज के बहुत सारे लाभ होते हैं, एंड आई फील बॉबी फिशर का एक कोट ये सब कुछ समराइज कर देता है। सो उनका कोट है, चेस इज लाइफ एंड लाइफ इज चेस। सो अगर कोई कभी आप मतलब उस पर रीड अप करो तो उसमें हर एक चीज जो चेस आपको सिखाता है और कैसे चेस आपको लाइफ में मदद करता है और आपकी लाइफ को सिंबलाइज करता है, सब कुछ उस एक कोट के अंदर आ जाता है। सो आई फील कि जो वो कोट है बॉबी फिशर का वो बहुत ही मतलब इंस्पिरेशनल है और चेस को प्रॉपरली सिंबलाइज करता है। What I can see is that both of you are actually living chess. Bhushita, Bhavik, both of you are actually doing a very wonderful job, and it will be great to see both of you someday in the top list of players in the world. Thank you, sir. Thank you so much. Vilasins Sports wishes you the best for all your future endeavors. Thank you, sir. Bye, Thanks a sir. lot. Thank you so much, sir. दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर हाजिर होंगे खेल जगत की एक और नई शख्सियत के साथ। और हाँ, विलासिस स्पोर्ट्स की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं।